तो चलिए हमारे आज के लेसन का आगाज करते हैं। दोस्तों, दांतों के काटने से जो जख्म होता है उसको हम बाइट बोलते हैं। आंखों पर चोट लग जाने से अगर आंखों के इर्द गिर्द का एरिया नीला हो जाए, ब्लैक हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैक आई। ब्लैक आई। खून बहने को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लीड। ब्लीड। और आंवले को या छाले को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्लिस्टर। ब्लिस्टर। गर्दन पे लगने वाली चोट को हम इंग्लिश में बोलते हैं whiplash इंजरी। whiplash इंजरी। whiplash इंजरी। टूटे हुए को हम इंग्लिश में बोलेंगे broken, जैसे broken arm या broken leg। चोट को हम सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं bruise, यानी अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पर वाज़ेह तौर पर चोट का निशान नजर आ जाए तो उसको हम ब्रूज बोलेंगे। दोस्तों, चलते फिरते अगर किसी चीज़ के साथ, जैसे दीवार के साथ, दरवाजे के साथ, किचन के केबिन के साथ, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिससे आपकी टक्कर हो जाती है, तो आप उसको कहते हैं बम्प। ठीक है, यानी छोटी सी जो टक्कर होती है उसको हम बम्प बोलते हैं। तो अगर हल्का सा कोई निशान लग गया है, कोई खराश लग गई है, तो आपसे पूछता है कोई कि ये क्या हुआ है, तो आप कह सकते हैं आई हैड अ बम्प विद द किचन केबिन, या मतलब आप कोई भी चीज़ जो बताना चाहें कि जहाँ पर आपकी टक्कर हुई है। राइट। सो बम्प आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जल जाने के बाद जो ज़ख्म पड़ते हैं उनको हम बर्न्स बोलते हैं। बर्न्स। और अगर आपने बताना हो कि मेरा हाथ जल गया है या कोई भी हिस्सा जिस्म का जल गया है, उंगली जल गई है, तो आप बोलेंगे बर्न्ट। माई फिंगर हैज़ बर्न्ट। दिमागी चोट को हम इंग्लिश में कंकशन बोलेंगे। कंकशन। नील या खाल के अंदर की चोट को, यानी जो आपकी बाहर की जिल्द है उसके अंदर की चोट को, जो आपको वाज़ेह तौर पर नज़र ना आ रही हो लेकिन जिस्म के अंदर ही अंदर वो आपको तंग कर रही हो, आपके लिए पेनफुल हो, तो आप उसको कंट्यूजन बोलते हैं। कंट्यूजन। कंट्यूजन। अपाहिज को हम इंग्लिश में क्रिपल बोलेंगे। क्रिपल। क्रिपल। जख्म को हम इंग्लिश में, यानी नॉर्मली कोई भी जख्म है उसको हम इंग्लिश में कट बोलेंगे। कट। कट। जोड़ का अपनी जगह से हट जाना इंग्लिश में कहलाता है डिसलोकेट। 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 बिजली के झटके को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक शॉक बोलेंगे। इलेक्ट्रिक शॉक। दोस्तों, अगर आपको कोई ये बताए कि ये फर्स्ट डिग्री बर्न है या फर्स्ट डिग्री इंजरी है, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ जिल्द के ऊपरी हिस्से तक, यानी स्किन तक ही जलाव है, जख्म है, अंदर तक नहीं गया जख्म। राइट। तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट डिग्री इंजरी हुई। ओके। सो हड्डी के टूटने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं फ्रैक्चर। फ्रैक्चर। आमतौर पर यह वर्ड कुछ इस तरह से उर्दू में भी यूज किया जाता है। कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हुआ? कोई फ्रैक्चर से बच गए आप? ओके। सो फ्रैक्चर। रगड़ लगने के लिए, मामूली सी रगड़ लगने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं ग्रेज। ग्रेज। नुकसान के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे हार्म। हार्म। दर्द की वजह से लंगड़ा कर चलने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करेंगे हॉबल। चोट को हम इंग्लिश में कहते हैं हर्ट। हर्ट। सूजन को इंग्लिश में इन्फ्लेमेशन बोलेंगे। इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन। जख्मी हुए को हम इंग्लिश में बोलेंगे इंजर्ड। इंजर्ड। और चोट की इंग्लिश होगी इंजरी। इंजरी। लंगड़ाने के लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं लिम्प। लिम्प। मफलूज होना के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है पैरालाइज। पैरालाइज। और फालिज को इंग्लिश में कहते हैं पैरालिसिस। पैरालिसिस। खारिश की इंग्लिश होगी स्कैब। स्कैब। और दोस्तों, अगर गर्म पानी से कोई चीज जल जाए तो इसके लिए इंग्लिश में वर्ड यूज होता है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड। दाग, यानी जख्म के बाद जो दाग रह जाता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्कार। स्कार। रगड़ लगना को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रैप। स्क्रैप।
खराश को इंग्लिश में बोलेंगे स्क्रैच, स्क्रैच। दोस्तों पहले हमने सीखा फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री में जो जख्म है यानी जो जलना है वो सिर्फ स्किन की हद तक होता है, अंदर तक नहीं होता। सेकंड डिग्री में जो जलना है वो इस हद तक हो जाता है कि जलकर छाले पड़ जाते हैं और वाज़े तौर पर नज़र आता है। तो सेकंड डिग्री बर्न्स जो है या सेकंड डिग्री इंजरीज जो हैं वो ज़्यादा सख्त होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोच को हम इंग्लिश में स्प्रेन बोलते हैं, स्प्रेन। दोस्तों डसने वाली जो चीज़ें हैं जैसे सांप, बिच्छू वगैरह, ये डंक मारती हैं, तो उस डंक को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिंग, स्टिंग। दबाव को हम इंग्लिश में स्ट्रेन बोलेंगे, स्ट्रेन, स्ट्रेन। दोस्तों आमतौर पर एक वर्ड यूज़ होता है ताब ना लाना, ताब ना ला सका। तो इसका मतलब है कि वो ज़ख्मों से बच नहीं सका, यानी ज़ख्म इस कदर ज़्यादा थे कि वो उनसे फाइट नहीं कर पाया। ओके, सो इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड यूज़ करते हैं सस्टेन, सस्टेन। ही कुड नॉट सस्टेन द इंजरीज। सदमे को हम इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉमा, ट्रॉमा। और ज़ख्म को इंग्लिश में बोला जाता है वूंड। कुछ लोग इसको वाउंड बोलते हैं, वाउंड, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने इसको वूंड बोलना है, वूंड, वूंड। जोरदार झटके को हम इंग्लिश में बोलेंगे रेंच, रेंच। इसमें W प्रोनाउंस नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी इंजरीज रिलेटेड वोकैबुलरी। अगर आप इस तरह के टॉपिक्स पर मजीद हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।